हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे कंप्लीट सॉल्यूशन मैथ बाय रामश्री सर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज क्लास 12 की फिजिक्स है और इस फिजिक्स में डेरिवेशन एक है विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र है। देखो विस्थापन विधि द्वारा हम फोकस दूरी को कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों, हम दो कोई पिने लेते हैं, दो कोई पेन, वो एक ब्रेंच पर विस्थापित करते हैं, एक ब्रेंच पर स्थापित करते हैं। ये मान ली दो कोई पेने हैं, ये दो पेने हैं और एक ब्रेंच पे स्थापित कर दी है। इसका नाम हमने दे दिया ए बी और ये इसका नाम सी डी दे दिया। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो ए बी है ये वस्तु है और जो सी डी है ये पर्दा है। ये क्या है? एक पर्दा है। अगर हम क्या करें कि यू दूरी पर एक लेंस लें, एक लेंस, और वो लेंस कौन सा? उत्तल लेंस। एक कोई उत्तल लेंस लें जिसका नाम हमने दे दिया L1, जिसका नाम L1 दे दिया, L1 दिया। और ये मुख्य अक्ष के समांतर एक कोई प्रकाश की किरण चली, तो वो प्रथम फोकस या उसके कह सकते हैं प्रकाश यानी प्रथम फोकस से या फोकस से होकर सीधे निकल जाती है और ये जाके पर्दे से टकराती है, पर्दे पर मिलती जाके। और दूसरी जो प्रकाश की किरण होगी उसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। कहाँ से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से। ये प्रकाशिक केंद्र होता है, ये प्रकाशिक केंद्र से गई, इस बिंदु पे आके मिली और इसे ए और ये बी, ए डैश बी डैश मान लिया। यानी ये वस्तु है, इसका ये प्रतिबिंब बना जाके, यानी ए बी वस्तु है, ये प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की दूरी देखो, यानी वस्तु से लेंस तक की दूरी हमारी यू थी और ये वस्तु से यानी लेंस से और प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी? v हो गई। और ये दोनों पिनों के बीच की दूरी कितनी? हमने a मान ली। दोनों पिनों के बीच की दूरी कितनी? a। जो a दूरी होगी वो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगी। यानी यहाँ पे डेफिनेशन में है कि जो a दूरी है, दोनों पिनों की जो बीच की दूरी है वो उसकी फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होती है। तो a का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा? a बराबर यानी वस्तु की दूरी प्लस प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी v प्लस वस्तु की दूरी u। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अगर हम लेंस को L1 लेंस को थोड़ा अगर उधर विस्थापित करें, किधर? यानी CD की तरफ। CD क्या है इधर? CD जो हमारा इधर है पर्दा है, इस पर्दे की तरफ हम लेंस को जब विस्थापित करते हैं इस हिसाब से विस्थापित कर दिया। जब विस्थापित किया इसका नाम हमने कितना दे दिया? L2। ये नाम L2 दे दिया, L2 लेंस। और ये प्रकाश की किरण गई और इसके यानी फोकस से होती हुई इस बिंदु पर आ गई और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जाएगी, ये प्रकाशिक केंद्र से होते हुए आई। इसको हमने बी डबल डैश नाम दे दिया। अब देखो पहले दूरी u थी, अब ये इस लेंस की दूरी कितनी? u मान लेंगे और यहां से इस बिंदु तक की दूरी हम कितनी मानेंगे? v। ये v दूरी हो गई। तो पहले हम बात करते हैं, देखो अब a बराबर कितना? v प्लस u आ गया। अब देखो इस लेंस को L1 लेंस को थोड़ा यानी किधर? CD की तरफ विस्थापित किया। कितनी दूरी पर? d दूरी पर। ये दूरी कितनी हो गई? d दूरी पर विस्थापित कर दिया। तो इसका जो विस्थापन का अंतर आएगा, विस्थापन का अंतर कितना आएगा? देखो ये दूरी कितनी है? u है, ये कितनी है? d है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, जो d की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? यानी हम इससे कम कर देंगे, यानी d का मान आएगा, ये टोटल दूरी यहाँ तक की कितनी है? v है, v से कितनी दूरी कम कर देंगे? u दूरी, तो हमारी d बच जाएगी। तो d का मान कितना आ जाएगा? v माइनस u। इसे समीकरण 2 दे दिया नाम। अब यहाँ पे दोस्तों करते क्या है, हमने क्या किया? समीकरण ये u दूरी है यानी v माइनस u, ये दूरी कम करेंगे। तो हम समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। जब भैया जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? ये a प्लस डी
और इधर कितना हो जाएगा, ये 2v हो जाएगा और ये u कट जाएंगे। यहाँ पे v की जो वैल्यू आएगी a+d/2। इसे समीकरण हमने कितना दे दिया, 3। अब बोलेंगे यहाँ पे समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर रख दो 1 में, a बराबर v+u। तो a इज इक्वल टू v का मान कितना है, a+d/2 यानी +u। इसका एलसीएम दोस्तों लिया, तो इसका एलसीएम लेंगे कितना, a बराबर ये कितना a+d हो गया, इसका एलसीएम लिया, ये 2 हुआ और u हो गया। अपान में कितना 2, इस 2 का इधर गुणा करा देते हैं 13। तो भैया 13 गुणा कराया 2a बराबर कितना, a+d+2u। a इधर ले आया तो 1 कम हो जाएगा, तो 2a माइनस का a और ये कितना बच जाएगा, माइनस का d भी ले आया बराबर कितना 2u। a से कम हुआ तो a-d बराबर कितना दोस्तों, 2u। u की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, a-d/2। ये u का मान आ गया दोस्तों। अब क्या करते हैं, लेंस के फॉर्मूले से या लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या है, सभी को भैया पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वस्तु की दूरी निगेटिव होती है हमेशा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू दोस्तों कितनी है, देखो यहाँ पे v का मान a+d दिया गया है बटे 2। a+d लिख लिया, बटे में 2 जो आएगा 2 ऊपर ले जाएंगे, ठीक है बच्चा। फिर हमने क्या किया, u का मान यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस पहले से लिख दिया, लेकिन u जो होता है निगेटिव होता है, तो यहाँ पे u की वैल्यू रखी निगेटिव, तो ये प्लस हो जाएगा, ये a-d बटे में 2 आएगा, तो 2 को ऊपर लिख देते हैं। इतना समझ में सभी को आया होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। इसके एलसीएम में a-d की कमी है, इसमें a+d की कमी है। हमने क्या किया, इसमें a-d से ऊपर नीचे गुणा करा दिया, a-d से गुणा कराया, प्लस इसमें क्या किया, इसमें a+d की कमी, a+d से गुणा कराया। अपान में कितना आ जाएगा, a+d और ये a-d, ये बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू ये 2a माइनस का 2d और प्लस का ये 2a हो जाएगा प्लस का 2d। अपान में कितना बन जाएगा, a² माइनस का d², a+b a-b, ये वर्गांतर रूप बन गया। 1/f इज इक्वल टू देखो 2d माइनस का a प्लस का कट गया, 4a बचा, 4a बटे कितना, a² माइनस d²। तो f की जो वैल्यू आएगी, ये देखो उल्टा कर देते हैं, तो f की वैल्यू आ जाएगी कितनी, a² माइनस का d² बटे में कितना 4a। ये आ गया मान, यानी कि हमारी फोकस दूरी प्राप्त हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे ये बात करते हैं, अब बात करते हैं कि वस्तु के आकार की बात करते हैं। वस्तु के आकार कैसे निकालेंगे, तो इतना दोस्तों सभी लोग अपना नोटबुक पे नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। जिसे हम कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे देखते हैं 2 समकोण त्रिभुज हैं, एक कितना AB और ये L1 पहले लेंस लेते हैं, दूसरा कितना A', और ये कितना L1। देखो AB का, अगर AB की पहली बात करें तो इसका प्रतिबिंब A', B' पे बना था, है ना। तो यहाँ पर AB L1, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज AB L1 में L1 तथा दूसरे अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज की बात करें तो कौन सा आएगा, एक ये A', B' और ये L1। तो A', B' L1 एक दूसरे के समरूप है। कैसे, एक दूसरे के समरूप है भैया, समरूप होंगे तो क्या होगा, देखो समरूप है तो कितना आ जाएगा, A', B' अपान कितना आ जाएगा, A', B' अपान AB बराबर, और ये कितना आ जाएगा, A', L1 अपान, और ये कितना A', आ जाएगा, A'। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं A', की वैल्यू कितनी, A', की जो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से ये दूरी कितनी दी गई, ये V दी गई है,
ये टोटल दूरी कितनी है भैया v है, और ये कितनी यानी d है, ये d और ये u है, तो कितना u प्लस d हो जाएगी दूरी। और यहां से ये बात करते हैं a L1 की, a और L1 इसकी दूरी कितनी है, u है। ये सभी मान पुट कर देंगे यहाँ पे, तो a डैश b डैश अपान ए बी इज इक्वल टू a डैश L1 की वैल्यू कितनी, u प्लस d बटे में कितना u। इससे समीकरण कितना, इससे हम समीकरण 5 देते हैं, क्योंकि 4 समीकरण का नाम दे ही चुके थे। अब देखो बात करते हैं, अब L2 लेंस की बात करेंगे यहाँ पे। एक ये L2 लेंस, ये a डैश और ये b डैश, और ये कितना a b और L2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज ए बी L2 में L2 तथा समकोण त्रिभुज a डैश b डबल डैश, क्योंकि पहले इसके लिए निकाला था, अब ये हमारे प्रतिबिंब बन रहा है a डैश b डबल डैश, और ये L2 a डैश b डबल डैश L2 एक दूसरे के समरूप हैं, एक दूसरे के समरूप हैं भैया। समरूप होंगे तो क्या करेंगे, जो वैल्यू बनेगी हमारी a डैश b डबल डैश, a डैश b डबल डैश अपान ये कितना आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू। अब यहां पे देखते हैं, जब हम a डैश L2 की, a डैश L2 अपान में, और ये कितना आ जाएगा a L2, ये इतना बन गया। यहाँ पे a डैश L2 की जो वैल्यू है, इसके बीच की दूरी कितनी है, u दी गई, ये u दूरी है तो u लिख लिया, और a L2 की दूरी जो दी गई है u प्लस d दी गई है। मान पुट कर देते हैं, a डैश b डबल डैश अपान ए बी इज इक्वल टू, ये u मान है इसका a डैश L2 का, और इसकी वैल्यू कितनी है u प्लस d। ये समीकरण 6 बन गई। हमने क्या किया, समीकरण 5 व 6 को गुणा करने पर गुणा भैया कर देंगे तो कितना बन जाएगा, देखो ये कितना दिया गया, a डैश b डैश अपान ए बी गुणे ये कितना a डैश b डबल डैश अपान ए बी इज इक्वल टू ये u प्लस डी अपान, इसका मान कितना दिया गया, u प्लस डी अपान u, क्रॉस में कितना u अपान u प्लस डी, इसका गुणा कर दो, इससे ये कट गया इससे। अब जो ये मान आएगा वो कितना आएगा, a डैश b डैश गुणे a डैश b डबल डैश अपान में ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर कितना बचेगा 1, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया तो ए बी का स्क्वायर बराबर ये कितना आ जाएगा, a डैश b डैश गुणे में a डैश b डबल डैश। अब ए बी की जो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, वर्ग को उधर ट्रांसफर किया तो कितना a डैश और ये b डैश गुणे में a डैश b डबल डैश आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आया होगा समझ में। अब देखो यहाँ पे ए बी जो है वस्तु है, वस्तु को हमेशा हम क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं, और ए बी को हमने क्या मान लिया, चाहे यही मान रख दो, और चाहे ए डैश बी डैश बराबर कितना I1 रख दो, गुणे में ये कितना ए डैश डबल बी डबल डैश बराबर I2 रख दिया। ये जो हमारी दूरी दोस्तों आई है प्रतिबिंब यानी वस्तु की लंबाई के लिए है। किसके लिए फॉर्मूला है, वस्तु की लंबाई के लिए है। दोस्तों आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्तों ये अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए इससे बेहतर प्रयास करना, इससे तैयारी करने के लिए बेहतर प्रयास करना, क्योंकि बहुत ही शॉर्टकट में है कंसेप्ट। और दोस्तों हम तो यही सोचते हैं कि यही क्वेश्चन आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में और आप लोगों की बेहतर तैयारी हो, जिससे ये जो क्वेश्चन आता है 3 नंबर या 5 नंबर में आता है दोस्तों,